सांसद महोदय को बताने की ज़रूरत है। इस 10 साल से अगर आप काम किए हों तो आप बताइए। आप तो लगभग घूमते होंगे और ये सवाल मुझसे मत पूछिए। से आप जनता के बीच में महाराजगंज क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आप जब बात कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे ये चुनाव व्यक्तिगत का चुनाव नहीं है, ये महाराजगंज का चुनाव है, महाराजगंज के लोगों का चुनाव है, विकास का चुनाव है। देखिए ना, आप तो मीडिया में हैं और हमको लगता है लगभग आज से 1 साल पहले भी हम लोग मसरख प्रखंड के ही कार्यक्रम में, बनियापुर के कार्यक्रम में मिले भी थे। उस वक्त भी आपसे हम बोले थे कि लड़ाई व्यक्तिगत ज़मीन जथा का ना है, ये लड़ाई महाराजगंज के विकास के लिए है। महाराजगंज में आज जो नौजवान पढ़ लिख के सड़क पे भटक रहे हैं उनके भविष्य का है। और देश में जो आज परिस्थिति बनी हुई है, जो देश में सत्ता पे बैठे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनके हाथों से इस देश को बचाने की लड़ाई है। और उस लड़ाई में हम घूम घूम कर अपने अभिभावक लोगों से, नौजवान साथियों से सहयोग, आशीर्वाद निरंतर मांग रहे हैं। और आपको हम पहले एक बात बोले थे कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र किसी के लिए क्षेत्र हो सकता है, मेरे लिए मेरा घर है। और मैं अपने घर में चुनाव जीता रहता या हारा हूँ, कोई ऐसा गांव, कोई टोला, कोई कस्बा नहीं होगा जहां जाना आना चुनाव हारने के बाद भी छोड़ा होगा। हर रोज़ हर दिन आप जब खोजिएगा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के कहीं किसी गांव में ही मिलूंगा मैं आपको। भैया ये तो महाराजगंज के जो सांसद हैं वो बोलते हैं कि महाराजगंज में विकास ही विकास हुआ है, मोदी ने ये किया, मोदी के नाम पे वो चुनाव लड़ते हैं, मोदी के नाम पे वो बिकते हैं, चुनाव जीतते हैं। इस पे क्या कहिएगा? मोदी ने क्या किया वो ठीक है, पूरा देश जानता है। मोदी जी के काम को ना मुझे बताने की ज़रूरत है, ना यहाँ के सांसद महोदय को बताने की ज़रूरत है। इस 10 साल, 9.5 साल में आपने इस महाराजगंज के लिए क्या किया, आप ये दर्शाइए समाज को। अगर आप काम किए हों तो आप बताइए। आप तो लगभग घूमते होंगे और ये सवाल मुझसे मत पूछिए। ये मसरख प्रखंड का महेश छपरा गांव है। आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछिए कि 9.5 साल में अपने सांसद महोदय का यहाँ के लोगों ने कभी चेहरा भी देखा है क्या? और जब चेहरा ही नहीं देखा तो यहाँ काम कराने का तो बात ही करना बेवकूफ़ी होगा मेरा। आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछिए। अभी हम ये बात पूछे भी, यहाँ पे चुनाव में भी यहाँ के सांसद महोदय यहाँ पे नहीं आए हैं, वोट मांगने तक नहीं आए। पीछे चुनाव हुआ, देश में एक ऐसी घटना हुई, उस घटना के बाद लोगों के मन में आ गया कि भाजपा राष्ट्रवाद के साथ है। और उन लोगों ने देश में ऐसा माहौल बनाया कि भाजपा के साथ जो खड़ा है वही राष्ट्रवादी है, जो भाजपा का विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है। इसमें समाज बटा, हर जाति हर वर्ग के लोग उन लोगों का साथ दिए, नौजवान लोग साथ दिए। आया उनका अभी कल परसों, बोले जो भारत में रहने वाला सनातनी नहीं है वो धर्मी है। अब बताइए ना, हम हिंदू हैं, हम धर्म के प्रति आस्था रखते हैं कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट भाजपा वाले हमें देंगे? राम के नाम पे वोट लेकर उन लोगों को अपना दुकान चलाना है। इस धरती पे ही जो भी हिंदू है, जो भी सनातनी है, सब कोई अपने धर्म में आस्था रखता है। और जो जिस धर्म का है अपने अपने धर्म के प्रति आस्था है उसका, ये धर्म का सर्टिफिकेट और आस्था का सर्टिफिकेट भाजपा वाले हम लोगों को नहीं दे सकते हैं, उनका इतना क्षमता नहीं है। भैया आप जीतते हैं तो महाराजगंज में स्टेडियम देखने को मिलेगा, महाराजगंज में शिक्षा का बेहतर स्थिति देखने को मिलेगा। देखिए स्टेडियम तो पहले हमारे बाबूजी ही एक बनवाए हुए हैं गोरना में, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए जहाँ तक प्रयास हुआ, केंद्रीय विद्यालय, कॉलेज, बीएड कॉलेज बहुत जगह शुरू हुआ, लेकिन उतना से संतुष्टि ना मेरे पिता को था ना मुझे है। महाराजगंज की आवाम मुझे अगर सेवा करने का मौका देती है तो मैं कहनी में नहीं करनी में विश्वास रखता हूँ। वो समय बताएगा महाराजगंज को मैं कितना ऊंचाई दूंगा विकास के मामले में। सबसे ज़रूरी है आज जो देश के लोग महंगाई से परेशान हैं, देश में महंगाई कैसे समाप्त हो। आज देश के नौजवान जो सड़क पे भटक रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके, उनका कैसे व्यवस्था हो, कैसे उनको सरकारी नौकरी मिले, कैसे उनको रोज़गार का व्यवस्था दिया जाए। सबसे पहला ये चीज़ है। आज ज़रूरत है जो किसान लोग परेशान हैं, जो सरकार विश्वास दी थी कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के किसी एक राज्य का नाम बताइए जहाँ पे भाजपा के द्वारा किसानों का कर्ज माफ़ हुआ हो। झूठा वादा, झूठा विश्वास देकर लोगों को ठग के वोट लिया लो और चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद सारे बातों को अपना जुमला करके एक बार में आगे बढ़ गए। अब देश की जनता समझ चुकी है, आने वाले समय में इस देश में परिवर्तन होना तय है और महाराजगंज में तो 100% बदलाव होगा और महाराजगंज में लोग मुझे सेवा करने का मौका देंगे। देखिए मैं सोच पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं कर्म कर रहा हूँ।
अगर एक मजदूर किसी खेत में 8 घंटा खटता है तो उस शाम में उम्मीद करता है कि उस खेत से जाए तो मालिक 500-1000 रुपया दे। वो अपना मेहनताना मांगता है। मैं महाराजगंज के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ लोगों का। अगर लोगों की नज़र में ये होगा कि रणधीर सेवा किया है, मेहनत कर रहा है, लोगों को रणधीर पे विश्वास होगा कि नहीं ये प्रभुनाथ सिंह की तरह, अपने पिता की तरह इस महाराजगंज को विकास का ऊंचाई दे सकता है, महाराजगंज के मान सम्मान बढ़ाने के योग्य है, इस बार महाराजगंज के लोग अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देकर इस महाराजगंज में ज़रूर बदलाव करेंगे। भैया मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी महाराजगंज के हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप जीतते हैं, अगर महाराजगंज का आपको साथ मिलता है तो आप लोकसभा में ज़रूर मज़दूरों के लिए, मज़दूर के पलायन पे और मज़दूर के जो उचित सैलरी है, पगार है, जहाँ 1000 मिलना चाहिए वहाँ 300-400 पर मज़दूर मजबूरी में काम करता है। और चलिए रोजगार तो बिहार पे केंद्र सरकार ध्यान नहीं, बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, सभी को दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेन जो जाती है भर भर के जाती है, इस पे ट्रेन की संख्या नहीं बढ़ पाता है। हमारा जो लोकसभा के सांसद हैं वो कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं ना। यहाँ के देखिए, सबसे पहला चीज़ है बिहार में 40 लोकसभा सीट है। इस बिहार में कुछ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोग भी हैं। लेकिन आज बिहार के लिए उन लोगों का सोच जरूर छोटा है। अगर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 2 अच्छा उद्योग लग जाएगा तो कम से कम 10,000 लड़के जरूर रोजगार यहाँ पे करेंगे। अगर एक अच्छा कॉलेज शुरू हो जाता है, बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो कम से कम 2-4 हज़ार लोग उसमें काम करेंगे। मेरा सोच है, अब मौका मिला तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ऐसा जगह भी बहुत है जहाँ पे कुछ अच्छा काम किया जाए, जो यहाँ के रहने वाले लोग उसमें व्यवस्थित हों, उनका भविष्य यहाँ से उज्जवल होगा और उन लोगों का परिवार का जीवन निर्वाह यहीं हो जाएगा। उसके लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये थे महाराजगंज लोकसभा के राजद कैंडिडेट रणधीर सिंह जी, जो जनता के बीच में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और मैं जनता से ही बात करूंगा। मैं कुछ बातें करता हूं कि यहाँ 9 साल हो गया चुनाव को, 9 साल में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी आए हैं कि नहीं? यहाँ आइबे नहीं किया है तो क्या आएंगे? आपके सांसद का नाम क्या है, आप बताइए। मालूम किसको नहीं है? जनार्दन सिग्रीवाल है, कभी नहीं आते हैं। नहीं आए हैं? क्या आए हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। क्या आए? नहीं। अच्छा, कुछ काम आपके गांव में हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं। खाली बॉर्डर में जाते हैं, उनका नाम भी नहीं जानते। नहीं तो काम कैसे करेंगे? जो आषाढ़ में जो पानी बरसता है ना, तो पानी पीला बैंग निकलता है, उसी टाइम सिग्रीवाल उसी टाइम में निकलेंगे। अच्छा, हाँ। वो तो कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं महाराजगंज, विकास मोदी के नाम पे मुँह से खूब विकास किए हैं, लेकिन काम कुछ नहीं है। अच्छा, और बैंक की तरफ आषाढ़ में तो जब 9.5 साल में एक बार भी नहीं आया? नहीं, इधर आए नहीं है, इधर का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत भी नहीं पड़ा। अच्छा, काका आपके गांव में आए हैं कि नहीं आए? नहीं। जानते हैं आप सांसद को देखे हैं? नहीं देखे। नहीं आते ही नहीं तो देखे होंगे जरूर। नाम क्या है उनका? नाम क्या? सिग्रीवाल नाम सुने हैं। हाँ। अच्छा, आपके गांव में, आपका कौन सा गांव है? मेरा यही सेमरी पंचायत है, मेरा मैं छपरा गांव है। सांसद साहब आए हैं? नहीं, अभी तक तो यहाँ पे नहीं आए। सांसद साहब मुँहचोर सांसद का क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पंचायत में कितना दिन आते हैं? नहीं आते हैं। 9 साल में आए नहीं? एक बार आए हैं। एक बार हाँ, बस अभी तक उसके बाद नहीं है। काम किए हैं कि नहीं? क्या काम किए हैं? इधर काम में नहीं कुछ हुआ है उनका। अभी तो महाराजगंज गए, अपने महाराजगंज में देखिए ना, काम किए हैं। तो हम तो आप लोग से पूछ रहे हैं, हम नहीं बोल सकते हैं ना। किए ही नहीं है तो हमारे यहाँ तो आते ही नहीं है, तो हमारे यहाँ करेंगे क्या? बोलिए। अच्छा, आपके जी में सीढ़ियों में प्रोग्राम चला। हाँ, आप कहाँ के हैं? आप? हमारे घर से यही जा जी। अच्छा, काम नहीं किया? काम क्या किया है आज तो कोई भी नहीं किया। अच्छा, रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं राजद से, तो वो उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे, आप लोग जिता देंगे? सब उम्मीद के साथ तो हम लोग लड़ रहे हैं। उम्मीद पर लड़ रहे हैं हम लोग उसी पे। अच्छा, पहले से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है? हाँ, अधिक समर्थन तो ही है इस बार। रणधीर बाबू हार के भी आज हमारे जनता के बीच हैं। 9.5 साल से। लेकिन वो जीत के भी उनका शकल कोई नहीं देखा। इससे बड़का अच्छा, आपको क्या विकास क्या चाहिए? है? क्या चाहिए? विकास हमको क्या चाहिए? रोड चाहिए, मेडिकल चाहिए।